हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का वर्णन पढ़ रहे हैं। कादम्बरी कथामुखम में हम इसके पहले 15 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अर्थपति का वर्णन पढ़े थे। अब उन अर्थपति से सचित्र भानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमावृताम्। सः वह अर्थपति क्रमेण इसी क्रम से वंश क्रम से वह अर्थपति इसी वंश क्रम से क्षमाभृताम क्षमाशील क्षमाभृताम क्षमाशील महात्मनाम महानुभाव तथा श्रुति वेदशालिनाम वेद शास्त्रों में पारंगत श्रुति वेद शास्त्र शालिनाम माने पारंगत श्रुति शास्त्र में वेद शास्त्र में पारंगत सुतोत्तमा नाम श्रेष्ठ पुत्रों के सुत उत्तमा नाम उत्तम पुत्रों के मध्य बीच में स्फटिकोपलामलम स्फटिक बड़ियों के कारण निर्मल स्फटिकोपलामलम स्फटिक बड़ियों के कारण निर्मल चित्रभानु तनयम चित्रभानु पुत्र को स्फटिक मणि के समान निष्कलंक चित्रभानु पुत्र को चित्रभानु नामक पुत्र को अवाप माने प्राप्त किए। किसकी तरह? कैलासम इव कैलाश पर्वत की तरह। कैलाश पर्वत कैसे है? कैलाश पर्वत भी क्षमाभृताम क्षमाभृत कहते हैं पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ है। और चित्रभानु कैसे है? क्षमाभृताम चित्रभानु क्षमाशील चित्रभानु क्षमाभृताम कैलासम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश। स्फटिकोपलामलम कैलासम स्फटिकोपलामलम चित्रभानु स्फटिक मणि के समान निर्मल कैलाश पर्वत और स्फटिक मणि के समान निष्कलंक चित्रभानु। वह अर्थपति क्रमेण क्रम से वंश क्रम से क्षमाभृता कैलासम एवं पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की तरह चित्रभानु तनयम जैसे पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत है, स्फटिक मणि के समान निष्कलंक है, निर्मल है, उसी प्रकार से क्षमाभृता क्षमाशील है, महात्मनाम महानुभाव है, श्रुत शास्त्र शालिनाम श्रुत शास्त्र में वेद शास्त्र में पारंगत सुतोत्तमा नाम उत्तम पुत्रों में उत्तम पुत्रों के मध्य माने बीच में उत्तम पुत्रों के बीच में स्फटिकोपलामलम स्फटिक मणि के समान निष्कलंक कैलाशम इव कैलाश पर्वत की तरह चित्रभानु तनयम अवाप चित्रभानु पुत्र को प्राप्त किए। सुतोत्तमा नाम मध्य उत्तम पुत्रों के बीच जैसे चित्रभानु है, उसी तरह से क्षमाभृता मध्य कैलाशम क्षमाभृतो पर्वतों के बीच में कैलाश सुतोत्तमा नाम मध्य चित्रभानु उत्तम पुत्रों के बीच में चित्रभानु को कैलाशम इव कैलाश की तरह प्राप्त किए। पुनः देखेंगे इसका अर्थ। सह वह अर्थपति चित्रभानु नामक तनय माने पुत्र को महात्मा नाम महानुभाव सुतोत्तमा नाम सुतों में उत्तम
श्रुत शास्त्रशालिनां वेद शास्त्र में पारंगत सुतोत्तमानां पुत्रों में उत्तम। अवाप माने प्राप्त किए, मध्य बीच में, स्फटिकोपलामलम स्फटिक मणि के समान, निर्मल कोमल निष्कलंक। स्फटिक मणि के समान निर्मल है, स्वच्छ है क्या? कैलाश। और स्फटिक मणि के समान निष्कलंक है कौन? चित्रभानु। क्रमेण वंश क्रम से, कैलासम इव कैलाश पर्वत की तरह, क्षमाभृता मतलब पर्वतों में, क्षमाभृत क्षमाशील होंगे, क्षमाशील। तो इसका अर्थ देखेंगे, सह वह अर्थपति, क्रमेण वंश क्रम से, क्षमाभृता क्षमाशील, महात्मना महानुभाव, श्रुत शास्त्रशालिनां वेद शास्त्र में पारंगत, सुतोत्तमानां पुत्रों में उत्तम, उत्तम पुत्रों के, मध्य माने बीच में, श्रुति शास्त्रशालिनां वेद शास्त्र में पारंगत उत्तम पुत्रों के बीच में, स्फटिकोपलामलम स्फटिक मणि के समान निष्कलंक, कैलासम इव कैलाश पर्वत के समान, चित्रभानु तनयम अवाप चित्रभानु पुत्र को प्राप्त किए। तो एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सचित्रभानु तनयम महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतशास्त्रशालिनां अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृताम्। महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गता कलङ्कमुक्तेन्दुकलाबलद्विषः द्विषन्मनः प्रविविशु कृतान्तरा गुणानृसंघास्य नखांकुरा इव। यस्य जिसके, गुणा माने गुण, प्राविविशु प्रवेश कर गए, यस्य कस्य जिस चित्रभानु के। इसके पहले किसका वर्णन पढ़े हम लोग? चित्रभानु का। चित्रभानु पुत्र को प्राप्त किए कौन? अर्थपति। तो चित्रभानु आ गए हैं। तो उस चित्रभानु के, यस्य चित्रभानु जिस चित्रभानु के, गुणा माने गुण, प्राविविशु प्रवेश कर गए। कहाँ पर? द्विषण बना, शत्रुओं के मन में। जिस महात्मा चित्रभानु, महात्मना चित्रभानु जिस महान चित्रभानु के, महात्मा चित्रभानु के गुण, द्विषण बना प्राविविशु शत्रुओं के मन में, हृदय में प्रवेश कर गए। और वे गुण कैसे थे? गुणा कैसे थे? सुदूर निर्गता, बहुत ही गहराई तक हृदय में प्रवेश कर गए। सुदूर बहुत दूर तक, बहुत ही गहराई तक, निर्गता प्रवेश जाने वाले थे, बहुत ही भीतर तक प्रवेश किए। और कैसे थे गुणा? कलंक मुक्तेन्दु कलामलद्विषा, कलंक मुक्त, इंदु, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा में क्या होता है? कलंक। तो ऐसा इंदु जिसमें कलंक नहीं था, कलंक मुक्त इंदु, कलंक रहित चंद्रमा के, कला माने पवित्र, कला माने पवित्र, या फिर कला माने उसकी वक्रता, कला है जो 16 कलाएं हैं। तो कलंक रहित चंद्रमा की पवित्र, अमल माने निर्मल, दिशा माने कांति, कलंक रहित चंद्रमा की पवित्र निर्मल कांति के समान, गुणाः गुण, द्विषन् मनः शत्रुओं के मन में, हृदय में, प्राविविशु प्रवेश कर गए। किसकी तरह? नृसिंहस्य नखांकुरा इव, भगवान नृसिंह के
नखांकुर की तरह। भगवान नृसिंह के नखांकुर कहाँ प्रवेश किए थे? द्विषन्मना, शत्रुओं के हृदय में। नृसिंहावतार में अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कराए थे अपने नाखून। तो जैसे भगवान नृसिंह के नखांकुर, नख का अंकुर भाग, अग्रभाग, द्विषन्मना, शत्रु के मन में, हृदय में प्रवेश कर गए थे, तो उसी तरह से गुण भी द्विषन्मना प्राविशु, शत्रुओं के हृदय में प्रवेश किए। तो सुदूर निर्गता गुणा भी और सुदूर निर्गता नखांकुरा भी। और कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्विषा गुणा भी और कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्विषा नखांकुरा भी। सुदूर निर्गता गुणा के पक्ष में जान गए, बहुत ही भीतर तक गुण प्रवेश किए। और नखांकुर भगवान नृसिंह के नख भी शत्रु के हृदय में भीतर तक प्रवेश किए। नखांकुर भी कलंक रहित इंदु के समान कला, इंदु की कला जो वक्रता है, नख जो है टेढ़ा नहीं होता है, वो चंद्र के समान घुमावदार होता है, चंद्र की एक कला के समान होता है, कला की तरह होता है। तो कलंक मुक्त, कलंक रहित चंद्रमा की कला की तरह निर्मल है कांति, निर्मल कांति के समान नखांकुर द्विषन्मना प्राविशु, शत्रुओं के हृदय में प्रविष्ट हो गए। यस्य महात्मना, जिस महात्मा चित्रभानु के सुदूर निर्गता, दूर तक फैले हुए गुण तथा कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्विषा, कलंक मुक्तेन्दु अर्थात निष्कलंक, कलंक रहित निष्कलंक इंदु चंद्रमा की कला के समान, निष्कलंक चंद्रमा के समान पवित्र और निर्मल कांति वाले गुण प्रवेश मार्ग बनाकर, कांति वाले गुण शत्रुओं के हृदय में प्रविष्ट हो गए। कृतांतरः फाड़ करके, प्रवेश मार्ग बना करके, अंतरा माने मार्ग, कृत माने बना करके, मार्ग बना करके शत्रुओं के हृदय में प्रविष्ट हो गए। किसकी तरह? नखांकुर की तरह। किसके नखांकुर? नृसिंह के नखांकुर। तो नृसिंह के नखांकुर कैसे थे? नृसिंहस्य नखांकुरा, नृसिंह भगवान के नखांकुर सुदूर निर्गता, जो बहुत लंबे लंबे निकले हुए थे, दूर तक निकले हुए थे, वे सुदूर निर्गता, लंबे लंबे निकले हुए नाखून, कलंक मुक्तेन्दु अमलत्विषा, कलंक मुक्तेन्दु निष्कलंक चंद्रमा की कला के समान, निर्मल कांति वाले कृतांतरा, मार्ग बना करके, फाड़ करके, नख के द्वारा हृदय को फाड़ करके हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल में प्रविष्ट हुए। द्विषण माने शत्रु के मन माने हृदय में, वक्षस्थल में फाड़ करके प्रवेश हो गए। नखांकुर जैसे उसी तरह से चित्रभानु के गुण भी शत्रुओं के हृदय में प्रवेश हो गए। तो फिर से एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता, कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः, द्विषन्मनः प्राविविशु कृतांतरा, गुणा नृसिंहस्य नखांकुरा इव। यस्य गुणाः प्राविविशु, जिसके गुण प्रविष्ट हो गए। किसकी तरह? नृसिंहस्य नखांकुरा इव, नृसिंह भगवान के नखांकुर की तरह।
नृसिंह भगवान के नखांकुर की तरह जिसके गुण प्रविष्ट हो गए। नखांकुर भी प्राविविशु प्रविष्ट हो गए, गुणा भी प्राविविशु प्रविष्ट हो गए। नखांकुरा भी सुदूर निर्गता, गुणा भी सुदूर निर्गता। नखांकुरा भी कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्विषा, गुणा भी कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्विषा। नखांकुरा भी कृतांतरा, गुणा भी कृतांतरा। नखांकुरा भी द्विषण बना प्राविविशु और गुणा भी द्विषण बना प्राविविशु। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक में। द्विषामलिकालकभङ्गतां गता त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवा चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः। दिशाओं में यस्य जिसकी, यस्य जिसकी अध्वर धूम संचया, अध्वर माने यज्ञ के, जिसके यज्ञ के, यज्ञ कर रहे थे चित्रभाटु, तो यज्ञ के धुएं से, धुओं के समूह से, मलिमसा, धुआं कैसा था, मलिन था, जिसके यज्ञ के धूम समूह, मलिन धूम समूह, धुएं का समूह, निजम अपने, यश माने यश को, शुक्ल तरम चकार, शुक्लतर और भी शुक्ल बना दिया। जिसके यज्ञ का मलिन धूम संचय अपने यश को और भी शुक्ल बना दिया। वह धूम संचय कैसा था, दिशाम अलीक अलक भंगताम गता। यज्ञ हो रहा तो यज्ञ का धुआं सभी दिशाओं में फैलेगा, तो दिशाम अलीक, दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर, अलीक माने मस्तक, दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर अलक, अलक माने होते हैं जो घुंघराले बाल मस्तक पर, चेहरे पर लटकते हैं, उसी को कहते हैं अलक। भंगता माने टेढ़ेपन। दिशा रूपी वधुओं के ललाट प्रदेश पर, दिशाम अलीक, दिशा रूपी वधुओं के ललाट प्रदेश में अलक भंगता, घुंघराले केसों की, भंगता माने रचना की तरह, गता रचना की तरह, रचना के रूप को धारण कर ली है, रचना की तरह। त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवा, तथा त्रयी ऋक यजु और साम, इन तीनों को त्रयी कहते हैं। त्रयी रूपी वधु के, त्रयी वधु के कर्ण, कान के, कानों के, तमाल पत्र की तरह मलिन। धुआं कैसा है, धुएं के दो विशेषण दिए हैं। जब धुआं आकाश में ऊपर उठा तो वो टेढ़े मेढ़े जा रहा था, तो वो ऐसे लगा, वो धुआं ऐसा था जैसे दिशा रूपी नायिका, दिशा को क्या बताया गया, नायिका, दिशा रूपी नायिका के ललाट प्रदेश पर, दिशा रूपी नायिका के ललाट प्रदेश पर घुंघराले केसों की रचना की तरह वे धुएं ऐसे लग रहे थे जैसे दिशा रूपी नायिका के ललाट पर घुंघराले बाल हो, घुंघराले केस हो। और वे कैसे लग रहे थे, त्रयी ऋग यजु और साम, इन तीनों वेदों को वधु बताया गया। ऋग यजु और साम रूपी वधुओं के, त्रयी रूपी वधु के कर्ण, कानों के तमाल पल्लव की तरह, तमाल का पल्लव कैसा होता है, काला काला, नीला नीला या फिर। तो जब यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ में तीनों वेदों के मंत्र पढ़े जाएंगे, तो वे तीनों वेदों के मंत्र मानो वधुएं हो, उन वधुओं के कान में पहने जाने वाले तमाल पल्लव की तरह ये धुएं या धूम संचय
मलिमसा मलिन होता हुआ भी निजम यशा अपने यश को शुक्लतरम चकार। शुक्ल मतलब और अधिक, शुक्लतरम और अधिक उज्जवल कर दिया। दिशाम अलीक अलक भंगताम गता। दिशाओं रूपी वधुओं के ललाट प्रदेश पर घुंघराले केसों की रचना की तरह। त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवा। त्रयी ऋग यजु और साम रूपी वधु के कानों के तमाल पत्र की तरह मलिमसा मलिन यस्य जिनके अध्वर धूम संचया, जिनके यज्ञों की धूम राशि ने निजम अपने यशा यश को शुक्ल तरम चकार, अपने यश को और अधिक उज्जवल कर दिया। चित्रभानु जो थे वो ये लगातार यज्ञ करते थे और उस यज्ञ से धुआं निकलता था। वह धुआं कैसा था? दिशा मलिक अलक भंगताम गता। दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर घुंघराले बाल की तरह, घुंघराले केस की रचना के समान था। और त्रयी रूपी वधु के कान के तमाल पल्लव की तरह अध्वर धूम संचया, मलिन अध्वर धूम की राशि, मलिन यज्ञ की धूम राशि निजम यशा अपने यश को शुक्ल तरम चकार और अधिक शुक्ल बना दिया और अधिक उज्जवल कर दिया। तो आइए फिर से एक बार वाचन करते हैं। दिशा मलिकालक भंगताम गता। त्रयी वधू कर्ण तमाल पल्लवा। चकार यस्याध्वर धूम संचयः। मलिमसः शुक्लतरं निजं यशः। सरस्वती पाणि सरोज संपुटः। प्रमिष्ट होमाश्रमशिखराम्भसः। यशोंसि शुक्लीकृत सप्तविष्टपा। तथा सुतो बाण इति व्यजायता। तथा उनसे, उनसे किससे? उन चित्रभानु से। अभी इसके पहले चित्रभानु का वर्णन चल रहा था, तो उन चित्रभानु से बाण इति व्यजायता, बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तो तथा वह कैसे थे? सरस्वती पाणि सरोज संपुटा। प्रमृष्ट होम श्रम शिखराम्भसा। सरस्वती वाणी की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, सरस्वती जो सरस्वती देवी है, वे सरस्वती देवी पाणी अपने हाथों से, सरोज पाणी कमलवत हाथों से, संपुट दोनों हाथों से, सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती अपने दोनों, अपने कमलवत दोनों हाथों से प्रमृष्ट होम, प्रमृष्ट माने पोछा करती थी। किसे? होम श्रम शिखराम्भसा। होम करने से, यज्ञ करने से, यज्ञ के परिश्रम से जो शिखर अम्भस, अम्भ अम्भ माने जल और शिखर माने जल कण। यज्ञ करने से, यज्ञ के परिश्रम से जो जलकण निकलते थे, पसीना निकलता था, उसे पोछा करती थी। कौन? सरस्वती। कैसे? अपने कमलवत दोनों हाथों से, जिसे प्रमृष्ट पोछा करती थी। और यशोंस शुक्लीकृत सप्तविष्टपा, अपने यश रूपी किरण से सप्तविष्टपा, सातों लोक को, सातों द्वीपों को जो और भी अधिक शुक्लीकृत और अधिक शुक्ल कर रहे थे और अधिक उज्जवल बना रहे थे, ऐसे चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पहले वाले श्लोक में अभी आपने देखा वह जो चित्रभानु थे वह यज्ञ कर रहे थे। अध्वर धूम संचया,
यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के परिश्रम से पसीना निकल रहा है। होम श्रम सीकराम भसा, होम करने से, यज्ञ करने से पसीना निकल रहा था। उस पसीने को प्रमृष्ट माने पोंछती थी। कौन? सरस्वती पाणी सरोज संपुटा। सरस्वती देवी अपने कमलवत दोनों हाथों से प्रमृष्ट माने पोछा करती थी। और कैसे? यशो शुक्लीकृत, अपने यश को, यश रूपी अंशु से, यश की किरण से, जो चारों तरफ उनके यश फैले हुए थे चित्रभानु के, उन यश रूपी किरण से सप्त विष्टपा, सातों दीपों को या फिर सातों लोकों को और भी शुक्ल बना रहे थे। ऐसे उन चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सरस्वती पाणी सरोज संपुट, सरस्वती के दोनों कर अरविंदों से, सरस्वती पाणी, सरस्वती देवी के दोनों, पाणी माने कर, कर कैसे? हाथ कैसे? सरोज, सरोज संपुट, कमलवत दोनों हाथों से प्रमृष्ट पोछे गए। होम श्रम सीकराम्भसा, हवन करने के श्रम से उत्पन्न पसीने की बूंदों को, बूंदों के जल वाले पसीनों के बूंदों को, पसीनों को पोंछा गया। ऐसे यश अंशु शुक्लीकृत, यश की किरणों से, यशांशु, यशोशु, यश की किरणों से, सप्तविष्टपा, सातों लोकों को, शुक्लीकृत, धवलित कर देने वाले, और भी अधिक शुक्ल बना देने वाले, तथा उन चित्रभानु से बाण सुता इति व्यजायत, बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक ही श्लोक बचता है, तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे सूत्रक वर्णन। सरस्वती पाणि सरोज संपुटः, प्रमृष्ट भौम श्रमसीकराम्भसः, यशोऽसु शुक्लीकृत सप्तविष्टपा, ततः सुतो बाणेति व्यजायत। सरस्वती देवी किसके पसीने को पोछा करती थी? तो चित्रभानु के, चित्रभानु के पसीने को पोंछती थी माता सरस्वती। मतलब कि माता सरस्वती चित्रभानु को पुत्रवत प्रेम करती थी, क्योंकि एक माता ही अपने पुत्र के पसीने को पोंछती है। तो माता सरस्वती इनके पसीने को पोंछती हैं, तो मतलब ये कि वो पुत्र की तरह प्रेम करती थी, मानती थी किसको? चित्रभानु को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।